हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूकी एजुकेशन। मैं हूं करण सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 दैट इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। सो जैसा कि हम सबसे पहले एमसीक्यू राउंड से शुरू करते हैं अपने, देन वी मूव टू अवर शॉर्ट आंसर टाइप सीरीज एंड देन लॉन्ग आंसर टाइप सीरीज। तो मैंने इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में आपको बताया था कि बेसिकली द पर्पस ऑफ डूइंग इंटीग्रेशन इज व्हाट वी हैव टू फाइंड एरिया बिटवीन द कर्व्स। तो ये वाला चैप्टर जस्ट एक्सटेंशन है अपने इंटीग्रेशन वाले चैप्टर के, सबसे छोटा चैप्टर है ये वन ऑफ द। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, हम एरिया निकालने वाले हैं बिटवीन द कर्व्स। किसका यूज करके? इंटीग्रेशन का यूज करके। तो सबसे पहले कुछ नॉर्मल से बेसिक कंसेप्ट गो थ्रू करते हैं एमसीक्यू एंड शॉर्ट आंसर, और फिर ज्यादा प्रॉब्लम्स इस चैप्टर में बनती नहीं है। 3-4 ही प्रॉब्लम बनती है स्टैंडर्ड। एक सर्कल की आपकी बनेगी, एक एलिप्स की बनेगी, तो वो हम लॉन्ग आंसर टाइप सीरीज में चेक करेंगे। तो अभी के लिए हम कुछ ब्रशअप करते हैं अपने कंसेप्ट रिलेटेड टू इंटीग्रेशन और एक्सटेंड करते हैं कि वो यूज कैसे होंगे इस चैप्टर में। तो आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द इंटीग्रल फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एरिया अंडर द कर्व y इज इक्वल टू fx बिटवीन x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b। तो क्या फॉर्मूला होता है? इंटीग्रेशन का होता है दैट इज f ऑफ x dx b से a तक। यही तो होता है, मैंने आपको बताया था कि दिखाता क्या है हमारा इंटीग्रेशन। इट शोज द एरिया बिटवीन द 2 points ऑफ अ कर्व। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था जो यहाँ पे आएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax समथिंग। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो प्रॉब्लम होता है स्टेटमेंट वो डिफाइंड होता है। नेक्स्ट, इफ अ कर्व लाइज बिलो द एक्स एक्सिस हाउ इज द एरिया कैलकुलेटेड। तो अगर कोई कर्व है बिलो द एक्स एक्सिस लाई कर रहा है, तो कहने का क्या मतलब है कि वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, एक्स एक्सिस के वैल्यू लाई करेगा। तो हम क्या करेंगे, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि इंटीग्रेशन हमारा रेफर क्या करता है, इंटीग्रेशन रेफर्स टू एरिया। इंटीग्रेशन हमारा किस चीज को रेफर करता है? एरिया को। और एरिया क्या होगा? एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। तो जो हमारा नेगेटिव साइन आ रहा भी होगा ना, उसको हम क्या रिपोर्ट करेंगे? इन पॉजिटिव रिपोर्ट करेंगे, यानी कि उसका क्या लेंगे हम? एब्सोल्यूट वैल्यू लेके चलेंगे। So this is the concept. Next question, the area under the curve in the first quadrant is क्या होगा बताओ? ये जो आपकी इक्वेशन होगी इस वाले चैप्टर में, ये रिप्रेजेंट करती है इक्वेशन ऑफ सर्कल। ऐसे ही आगे एक इक्वेशन आएगी, वो रिप्रेजेंट करेगी आपके किसको? एरिया ऑफ एलिप्स को। अब ये वाले में क्या होता है, r इज इक्वल टू हमारा रेडियस होता है, और x और y एक एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब x और y एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो इक्वेशन है वो ये दिखा रही है आपको। This equation is representing us this curve where r is our radius, और ये ओरिजिन में है। अगर सपोज कहीं और होती तो क्या आ जाता? a और b आ जाता। यहाँ पे अब क्या है, a और b की वैल्यू क्या है मेरी? 0,0 है, दैट इज ओरिजिन पे। तो इसलिए ये x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू r। अब क्या पूछ लिया आपसे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर मैं एरिया की बात करूं, टोटल एरिया इसका क्या होगा? पाई आर स्क्वायर होगा, हमको पता है एरिया। अगर मैं एक क्वाड्रेंट की बात करूं तो बाय 4 हो जाएगा, क्योंकि क्वाड्रेंट में एक क्वाड्रेंट ये वाला एरिया को बता रहा है हमारा, सिर्फ इस वाले क्वाड्रेंट में। सो आंसर विल बी व्हाट? पाई आर स्क्वायर बाय 4, दैट इज सी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एरिया एनक्लोज्ड बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x द वाई एक्सिस एंड y इज इक्वल टू 3। तो आपको ये वाले चैप्टर में कैसा भी प्रॉब्लम आए, आपको बेसिक सा 9-10 में जो हम करते हैं डायग्राम बनाना आना चाहिए, फिर तो आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे। ये मेरी पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस। तो ये मेरी कुछ एक्सिस बनी हुई है। अब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का ग्राफ बनाना है मेरे को। तो देखो पॉइंट्स अब हमको कलेक्ट करने। तो x को अगर मैं 0 रखूंगा तो y मेरा 0 आ जाएगा, ये दिख रहा है। ठीक है, अब x को अगर मैं 1 रखता हूँ तो y की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो x को अगर मैं 1 रखूंगा तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब नेगेटिव तो ये जाएगा नहीं, क्यों? क्योंकि स्क्वायर वैल्यू है। तो मैं x की वैल्यू माइनस में रखूंगा तो यहाँ पे गलत वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये हमको पता चल रहा है कि ये जो कर्व है वो मूव तो यहीं करेगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, y की वैल्यू को 2 रख देता हूँ। तो y को अगर मैं 2 रखूंगा तो x की वैल्यू क्या आएगी? y स्क्वायर 4, यानी कि x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो अगर मैं y की वैल्यू को 2 रख रहा हूँ, यानी कि 1 2, वही वाला पॉइंट हमको मिल गया। अब मैं क्या करता हूँ, 4 रखता हूँ y की वैल्यू को। तो y की वैल्यू अगर मैं 4 रखूंगा तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी मेरी? 4 ही आ जाएगी। तो y को अगर मैं 4 यानी कि एक्स वाई ये ऐसा कर,
तो बेसिकली ऐसा कुछ कर्व बनेगा आपका, ठीक है। और अब क्या बोला है अपने को, एरिया एनक्लोज किसके बीच निकालना है, ये वाला कर्व y/4 है, वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस तो मेरी ये है, ठीक है भाई। और y इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3। तो ये हमको पूछ रहा है, ये वाला एरिया आपसे बता दो, ठीक है। अब ये वाला एरिया मेरे को अगर निकालना है तो मेरे को दिख रहा है कि मेरे को लिमिट्स कहाँ से कहाँ लेनी पड़ेगी। y को अगर मैं 0 से लेके 3 वेरी कराऊँ, स्ट्रिप बनाऊँ अगर मैं, और ये स्ट्रिप को मैं वेरी कराऊँ y इज इक्वल टू 0 से 3 तक में, तो मेरा एरिया निकल आएगा। ये मेरे को समझ में आ रहा है। तो लिमिट्स क्या हो जाएंगी, 0 से 3, और इससे इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो कैसे लिखूंगा मैं y को रिप्लेस मार दूंगा। कैसे रिप्लेस मारूंगा, अपने इक्वेशन ऑफ कर्व से, क्योंकि ये वाला कर्व एनक्लोज हो रहा है ना। तो अगर मैं y की इक्वेशन निकालना चाहूँ तो क्या बनेगा, √4x बनेगा, और dy की स्ट्रिप है मेरी, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 3। सो दिस विल बी आवर एरिया, सो दिस विल बी गिवन बाय दिस वैल्यू। तो अब आप इसको इंटीग्रेट करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। तो अगर मैं इसको और फर्दर सॉल्व करूँ तो ये क्या बन रहा है, 2√x 0 से 3। अब √x का इंटीग्रेशन हम पढ़ के आए हुए हैं, ये क्या है, x इज इक्वल टू 1/2 है, तो ऊपर क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू 3/2, और नीचे भी बन जाएगा 3/2। सिंपल, क्योंकि 1 प्लस n होता है, तो ये क्या बन जाएगा 2/3 और x की पावर 3/2। अब आप वैल्यूज डाल सकते हो, 0 डालोगे 0 आ जाएगा, 3 डालोगे तो क्या आएगा 3 की पावर 3/2। ये वैल्यू आप डाल के आंसर निकाल सकते हो। सो आंसर विल कम हियर इज 9/2। तो इस तरीके से आप ये सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट वन, द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया बिटवीन द कर्व्स y इक्वल टू क्या होगा, दो एरिया बिटवीन द कर्व्स पूछा है, यानी कि वो पूछ रहे हैं आपसे एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ द फंक्शंस, ठीक है, ओवर द लिमिट्स a टू b। तो उस केस में आपका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों का इंटीग्रेशन का माइनस, तो ये वाला आंसर हो जाएगा आपका। फ्रॉम fx एंड gx पूछा, तो fx माइनस gx हम यहाँ पे लेके चलेंगे, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, दिस वन। मॉड रहेगा, क्यों, क्योंकि हमको एब्सोल्यूट वैल्यू देनी है, क्यों, क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं होता, बाकी सब ऑप्शन में मॉड नहीं, तो आंसर हमारा डी होगा। अब जो मर्जी बड़ा हो, अगर fx भी बड़ा होगा तो भी पॉजिटिव आएगी, gx भी होगा तो भी पॉजिटिव आएगा। नाउ द नेक्स्ट, हाँ, तो ये इक्वेशन होती है एलिप्स की, आपकी स्टैंडर्ड है, लिखते इसको अपन ऐसे हैं। तो यहाँ पे एरिया क्या दिया हुआ है, r की वैल्यू आपको 1 दी हुई। अब एरिया इसकी अगर मैं बात करूं तो एरिया ऑफ द एलिप्स, जैसे एरिया ऑफ द सर्कल मेरा क्या आता था, एरिया ऑफ द सर्कल होता था मेरा πr², तो एरिया ऑफ द एलिप्स मेरा होता है πab। अगर a और b आपके क्या है, सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस। अब क्या होती है सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस, अगर एलिप्स कुछ ऐसा है तो a और b ये कुछ दोनों एक्सिस x और y के लॉन्ग को हम बोलते हैं मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। तो a और b क्या दिखा रहे हैं, सेमी मेजर और सेमी माइनर, तो यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाता है πab। अब सेमी क्यों बोला है, क्योंकि a और b आधे आधे हम लेते हैं, जैसे रेडियस लेते हैं आधा आधा r, वैसे a और b को हम आधा आधा लेके चलते हैं, तो ये सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस, तो आंसर हमारा क्या होता है πab, दैट इज c। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेफिनेट इंटीग्रल fx dx, क्या देता है ये, डेफिनेट इंटीग्रल्स देता है हमारा एरिया बिटवीन द कर्व देता है, कहाँ से, a से लेके b तक देता है। यही तो हमारी बेसिक डेफिनेशन है इंटीग्रेशन की। नाउ द नेक्स्ट, अगर fx ये दिया आपको तो एरिया अंडर द कर्व आपसे पूछा है फ्रॉम 0 to 1, तो कैसे निकालोगे एरिया अंडर द कर्व, इंटीग्रेशन 0 to 1 ले लोगे इसका, तो x क्यूब का x⁴ 1 से 0, 1 डालोगे तो 1/4 ही आ जाएगा, 0 में 0 तो आंसर विल बी 1/4, दैट इज a1 नॉट b, तो 1/4 दैट इज a। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द फंक्शन ऑफ fx इज इक्वल टू e की पावर x, व्हाट इज द दिस वैल्यू। अगर fx की वैल्यू ex दी है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, अब आपको पता है कि ex को आप जो मर्जी इंटीग्रेशन करो ex ही देगा, और 1 से 0, 1 डालोगे तो e, 0 डाल दोगे 1, तो e माइनस 1 विल बी योर आंसर, दैट इज a। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ fx इज इक्वल टू x² फ्रॉम, अब इसका इंटीग्रल ही आपसे पूछ लिया, क्यों, क्योंकि या तो एरिया पूछा इंटीग्रल बोले एक ही बात है, तो x² का क्या होगा x³/3, ठीक है, और 1 से -1 आपको निकालना है, 1 डालोगे तो 1/3 माइनस वाला टर्म अब यहाँ पे रहेगा, 1 अगर आप डालोगे तो 1/3 माइनस ऑफ 1 का क्यूब/3,
माइनस ऑफ 1 का क्यूब माइनस ही आएगा, तो ये 1/3 प्लस 1/3 यानी कि 2/3 आपका आंसर हो जाएगा। सो आंसर विल बी सी, 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया अंडर द कर्व y इज इक्वल टू sin x। अब sin x का एरिया अंडर द कर्व बोला, तो एरिया अंडर द कर्व मतलब इंटीग्रेशन, तो sin x हमको पता है माइनस cos x होता है, पाई से 0। सेम प्रॉब्लम हमने इंटीग्रेशन में की थी, माइनस पाई करोगे तो -1 और फिर 0 करोगे तो फिर -1, तो माइनस माइनस दोनों का ओके, और ये बाहर साइन क्या बना देगा, पॉजिटिव, तो आ जाएगा आपका आंसर 2। नेक्स्ट, व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ cos x ओवर द इंटरवल। अब फिर से sin x का पूछा था cos x। अब cos x का हमको पता है कि sin x आता है फॉर्मूले में, π/2 से 0, तो sin π/2 हमको पता है 1 होता है, sin 0 क्या होता है, 0 होता है, तो आंसर विल बी 1, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटीग्रल ऑफ dx x²। अभी हम वही प्ले कर रहे हैं, क्यों, या तो हम एरिया बोले इंटीग्रल बोले एक ही बात है, तो x² है नीचे है, लेकिन तो x⁻⁻2 का इंटीग्रेशन करना है, क्या होगा, +1 यहाँ पे +1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/x और ये माइनस में, तो -1/x आ जाएगा, तो -1/x प्लस c। सो अवर आंसर विल बी a। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेफिनेट इंटीग्रल 0 से 1 x³ dx इवैल्यूएट्स 2। तो इसका आपको फिर से इंटीग्रेशन पूछा था, x³ का क्या हो जाएगा, x/4/4, 1 डालोगे तो वैल्यू आएगी, 0 में नहीं आएगी, सो आंसर विल बी a। तो इसमें क्या हो रहा है, अपने को इंटीग्रल क्यों दे रहा है बार बार, क्योंकि इंटीग्रेशन दिखाता क्या है, आपके एरिया की वैल्यू को दिखाता है, तो या तो आपसे एरिया पूछ ले या फिर डायरेक्ट क्या करे, आपसे इंटीग्रल ही निकलवा ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया बाउंडेड बाय द रीजन y इज इक्वल टू x²। अब ये वाला कर्व बन जाएगा हमारा, y इज इक्वल टू x², तो ये अपर x एक्सिस में ही रहेगा, x एक्सिस, तो ये हो गई x एक्सिस, क्योंकि ये पॉजिटिव x है, ये y है, एंड x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 यहाँ कुछ रहेगा। अब देखो, अब स्ट्रिप हमको चलानी होगी, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 1 तक चलानी होगी, क्यों, x इज इक्वल टू 1 पे पूछा है, तो x इज इक्वल टू 1 में ऐसी स्ट्रिप चलेगी 0 से लेके 1 तक, ये मेरा 0 है, ये 1 है, तो मेरा क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन x², क्यों, क्योंकि हमको यहाँ से यहाँ इस वाले कर्व में निकालना है फंक्शन, तो x² dx, और लिमिट कहाँ से होगी 0 से 1 dx, x² का इंटीग्रेशन करोगे x³/3, 1 पे ही वैल्यू आएगी, 0 पे 0 आ जाएगी, तो आंसर विल बी 1/3। तो इस तरीके से आप ग्राफ बना के आंसर को बहुत इजीली निकाल सकते हो। So this leads us to end of our MCQ round series for chapter number 8, that is application of integral. Next हम इसके कुछ MCQs में और theoretical question cover करने वाले हैं, then at last in long answer हम 4 numerical problem cover करेंगे। Till then आपको कोई doubt होता है तो comment करिए, मिलते हैं next video में। Thank you.